हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग के दौरान उसे रखिए। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब पहली बार इस रीडिंग को देखेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है। और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। ओके, सो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करा करें, ठीक है, ताकि आप जो हो इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम कर सके। एक सीक्रेट व्यूअर ही नहीं बन के रहना है आपने लिटरली कमेंट भी करना है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। उसी से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और उससे आप क्लेम भी करते हो। पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जब आप कमेंट करते हो, है ना। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है 8 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, then page of cups, 9 of wands, okay, justice, 7 of swords, the bottom is 10 of pentacles, okay। चलिए, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी सारे एलिमेंट्स हैं। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो 8 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर बहुत ज्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं, सोच में डूबे हुए से नजर आ रहे हैं, जैसे कुछ बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आप देख रहे हो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट क्यों है ये एनर्जी, क्या ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप की एनर्जी के लिए यहाँ पर है लेटिंग गो, ओके। सबसे पहले तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है, दोनों ही वाटर साइन है, ठीक है, दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज हैं। हो सकता है आप दोनों सेम ज़ोडिएक साइन के हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर सेजिटेरियस है तो हो सकता है आप सेजिटेरियस हो। आपके पार्टनर लियो हैं, हो सकता है आप लियो हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी भी है जहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों सेम ज़ोडिएक साइन के हो। सबसे पहले 8 ऑफ कप, बहुत ज्यादा सोच विचार में है आपके पार्टनर। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, आपसे मूव ऑन करने की, आगे बढ़ जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन आप उनकी एनर्जीज को देखोगे ना तो वो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर ने ना अपनी मर्जी से आपसे बात बंद करी, ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। बट आज वो जिस स्थिति में है, जिस सिचुएशन में है ना, वो फिर भी खुश नहीं है। और आपके पार्टनर यही सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करा, क्योंकि जिस भी देखो जो भी उन्होंने करा है, जिस भी सिचुएशन में आज वो है, वो अपनी मर्जी से उस सिचुएशन में है, राइट। और अब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि इस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर को कोई खुशी नहीं मिल रही है। इस सिचुएशन में भी वो हैप्पीनेस को फील नहीं कर पा रहे, उल्टा मायूस हैं, उल्टा दुखी हैं, उदास हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से आपसे बात बंद करी है ना तो वो इस सिचुएशन में खुश नहीं दिख रहे हैं। और वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, है ना। तो ये क्वेश्चनिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में नजर आ रही है, जहां पर वो डाउट कर रहे हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि जो वो करके आए हैं वो सही था या वो गलत था। अब आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेट गो करने की अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो इनसे हो नहीं रहा है, या आपको अपने सोच विचार से, अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। रह रहकर इनके साथ ऐसा होता है कि आपका ख्याल आता है, इतना ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि जाने अनजाने में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं।
ओके ये इतना ज्यादा सोचते हैं ना आपके बारे में, अपने आसपास इतना ज्यादा आपको इमेजिन करते हैं कि एक मैग्नेटिक पुल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और आप भी उनके बारे में सोचने लगते हो। ओके तो ये जाने अनजाने में हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आपके पार्टनर टोटली इस एनर्जी में है जहां पर ये सोच रहे हैं कि जो करके आए हैं वो सही भी था, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया इन्होंने, कहीं अपने हाथों से चीजों को खराब तो नहीं कर दिया इन्होंने। ये उस एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स ये उनके पॉलिटिकल माइंडसेट को दिखा रहा है, ठीक है, कि जैसे बहुत माइंड गेम खेले हैं आपके पार्टनर ने। लेट्स चेक आउट क्यों है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ब्राइटनेस, ओके आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, ठीक है, बहुत मैनिपुलेट करा है इन्होंने आपको, बहुत ज्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेला है। अगर आप इनसे ज्यादा सवाल पूछोगे ना, ठीक है, ज्यादा सवाल आप इनसे ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे तो ये उस एनर्जी में आ जाते हैं एस्केपिज्म वाली, ठीक है, जहां सवालों के जवाब देने से अच्छा इजी उनको ये लगता है कि आपसे बात बंद कर दी जाए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी जाए, ठीक है। इनको इजी क्या लगता है कि आपसे बात बंद करना, आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे, ये आपसे डायरेक्ट बात बंद कर देंगे, आप पर ब्लेम डाल देंगे कि आप ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो, या आप पर ब्लेम डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एक स्ट्रांगली एक पॉलिटिकल माइंडसेट रहा है, स्ट्रांगली उन्होंने आपको जैसे मैनिपुलेट करा हो, उस एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके और फिर अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी चलाते हैं इस कनेक्शन में, अपनी मर्जी से आपसे बात बंद कर देंगे, अपनी मर्जी से आपसे बात शुरू भी कर देंगे, ठीक है। दो मीठी बातें आपसे बोलते हैं और आप मान जाते हैं, आप इनकी बातों में आ जाते हैं, आप इनके प्यार में बह जाते हैं, है ना। बट रियलिटी क्या है, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आप भी इनके बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए तो आप इनकी बातों में आ जाते हो। आप इस मौके फिर से बार बार आपने कई बार इनको मौका दिया है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि कई बार आपने इन्हें मौका दिया है और हर बार इस पर्सन ने उस मौके का गलत इस्तेमाल करा हो। 5 ऑफ वैंड, आज आपके पार्टनर 5 ऑफ वैंड की एनर्जीज में है, आउटसाइडर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ वैंड जहां पर इनके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत चीजें चल रही है, एक विचार नहीं है, बहुत सारे विचार हैं यहाँ पर, सारे विचार एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, एक दूसरे को क्लैशेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक मन कह रहा है कि वो आपसे बात कर ले, एक मन कह रहा है कि नहीं अभी सही समय नहीं है, अभी बात नहीं करनी चाहिए। आपको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाजों पर तो भाई ताला लगा दिया है इनके लिए, ठीक है, और अब आप बिल्कुल तैयार नहीं हो इनसे बात करने के लिए। आप भी अपने आप को एक ऐसे माइंडसेट में प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हो, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज, जहां पर आप भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हो कि अब आपको आगे ही बढ़ना है, अब आपको एक अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ही करनी है। आपने सब कुछ डिवाइन के हाथों में छोड़ दिया है। ये पर्सन आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सन नहीं आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हो कि अब आप इनकी तरफ नहीं देखना चाहते हो। आप इनसे बहुत ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशंस भी रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपके एक्सपेक्टेशंस को भी एक समय पर बहुत तोड़ा है ना। तो अब आप इनसे बहुत ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हो, आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि आप आएंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपको ऑफर्स देंगे, नहीं, आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन में। आप अपनी तरफ से एक नई बिगिनिंग करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ कप की एनर्जीज में भी अगर आप इस कार्ड को क्लियरली देखो ना तो आपको लगेगा कि जैसे आपके पार्टनर आपको ही देख रहे हैं, आप ही को नोटिस करते हैं, आप ही को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। ये क्लियरली आपकी तरफ देख रहे हैं। अब इनके लिए क्या है और ये अगर आपकी तरफ देख रहे हैं ना, एक बार मैं ये बताऊं अगर आपको कि अगर ये आपकी तरफ देख रहे हैं तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो। आप बहुत ज्यादा वर्कaholic होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, अपने पैसों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। दिन रात आप जो हो अपने बिजनेस या अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, नए नए आइडियाज पर काम कर रहे हो, नई नई प्लानिंग, नई नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। अगर आप अपनी जॉब में हो तो आपके कलीग्स जो है या आपके आसपास के लोग हैं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने दिन रात जैसे अपने आप को काम में डाल दिया है, अपने आप को आप इतना मेंटली बिजी रख रहे हो ताकि आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपने अपने आप को पूरे तरीके से एक वर्कaholic बना दिया है, अपनी सिचुएशन से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि भाई आप तो कितना ग्रो कर रहे हो, मे बी आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है, मे बी आप को भी रिसेंटली कोई प्रमोशन या कोई हाइक मिला है, या आपने अभी रिसेंटली ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर आपने अटेंड करी है, या कोई ऐसा इनविटेशन आपके पास आया है,
या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आपको ना एंजॉय करते हुए, वो आपको हैप्पीनेस में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको प्रॉपरली देख रहे हैं, प्रॉपरली नोटिस कर रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप वर्कहॉलिक हो चुके हो और अब आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इन पर किसी भी तरीके की अटेंशन को नहीं नहीं देख रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ हैंड, ट्रस्ट, ओके। सो यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर रुके हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे आने का, आपकी तरफ आने का, ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा है कुछ ब्लॉकेज है यहाँ पर, यानी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति आपके पार्टनर को रोकता है, ये उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फैमिली इशू है उनकी लाइफ में, ठीक है, जहां पर उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो आपसे बात करें, रीयूनियन हो या रिकंसिलेशन हो, और वो अपनी फैमिली की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने आपसे बात बंद कर दी है, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रांगली फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको स्टॉप कर रही है, आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, देयर इज अ ब्लॉकेज, यहाँ पर कुछ है जो ब्लॉकेज बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। अब इन लोगों की वजह से आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात बंद कर दी और आपसे अब बात कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपसे बात बंद करी, ठीक है, जिन भी लोगों की वजह से उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी, हो सकता है वो सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ उनकी फैमिली थी, और वो बैलेंस कर रहे थे चीजों को, वो आपके लिए भी कंसर्न थे, लेकिन आपकी अपनी फैमिली के लिए भी वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे। आपके पार्टनर के लिए उनकी फैमिली एक प्रायोरिटी है, उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मैरिड थे, ये सिचुएशंस बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं कहीं और, या ऐसा भी पॉसिबल है कि उनका कहीं और रिश्ता तय हो रहा है, ठीक है, उनकी फैमिली उनका रिश्ता जैसे कहीं और तय करवा रही है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 9 ऑफ हैंड क्या बता रहा है कि अभी तक वो बहुत लोगों के लिए कंसर्न हो रहे थे, सब लोगों को वो खुश कर कर चलना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्हें ये चीज लग रही है कि यार सब लोगों को तो उन्होंने खुश करने के लिए ये सब कर दिया, ठीक है, लेकिन बदले में उनको क्या मिल रहा है, ऐसे लोगों को खुश कर कर उनको क्या मिल रहा है, वो लोग तो उनकी तरफ कंसर्न भी नहीं दे रहे हैं, है ना, उनका ध्यान तो आपके पार्टनर की तरफ है नहीं, उन लोगों का ध्यान आपके पार्टनर की तरफ नहीं है कि आपके पार्टनर उदास है, परेशान है या खुश नहीं है, इस चीज की तरफ तो ध्यान है ही नहीं उन लोगों का। जिन लोगों की भी बातों में आकर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी, या जिन लोगों के बारे में सोचकर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है ना, उन लोगों का ध्यान आपके पार्टनर की तरफ है ही नहीं। वो लोग ना ही आपके पार्टनर के दुखी होने से कंसर्न हो रहे हैं, ना ही वो आपके पार्टनर को जरा भी एंटरटेन कर रहे हैं या उनको कंसोल कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि वो लोग तो मतलबी हैं, या वो लोग तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आपके पार्टनर के साथ थे। सो आपके पार्टनर के सामने कहीं ना कहीं उन लोगों की रियलिटी आ रही है, और उनको लग रहा है कि जिन लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट कर कर ये सब कुछ करा, ये उनकी गलती थी, ठीक है, उन्हें उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उन लोगों पर उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और अब आपके पार्टनर अपनी खुशी के लिए कंसर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस विद वी आर वर्ल्ड, वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, वो आपके साथ जो महसूस करते हैं ना, जो प्यार का एहसास उन्हें आपसे मिलता है, या जिस तरीके से आप उन्हें प्यार देते हो, आप जिस तरीके से उनको केयर देते हो, वो एहसास उन्हें कहीं और नहीं मिलता। सो एक कंप्लीशन है आपके साथ, एक अपनापन है, एक कंप्लीशन है ना। और वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोगों को खुश करने की वजह से या कंसर्न होने की वजह से उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दी, या अगर उन्होंने आपके साथ अचानक बात बंद भी कर दी ना, तो भी उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत करा, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड विद द माइजर, ओके। अब आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पर उनको गौर से देखोगे तो ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, किस तरीके से हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, ऐसे हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स कि कहीं ये फीलिंग्स आपको दिख ना जाए, कहीं ये इमोशंस आपको दिख ना जाए। बट रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर के एटीट्यूड में ना एक चेंज आ चुका है, ओके। आपके पार्टनर के एटीट्यूड में, उनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ चुका है। पहले अगर ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे, बहुत प्राइडफुल थे, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ग्राउंडिंग आ गई है आपके पार्टनर में, जहां पर ये बहुत डाउन टू अर्थ हो गए हैं। बहुत नरम से पड़ जाना होता है ना, कि जब देखो ये चीज होती है, जब हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं ना एक समय पर, है ना, तो प्रॉब्लम्स कई बार हमको बहुत नरम कर देती हैं, बहुत नरम स्वभाव हो जाता है उस पर्सन के अंदर, ग्राउंडिंग आ जाती है।
तो यही चीज आपके पार्टनर की लाइफ में भी है, क्योंकि इनकी लाइफ में भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सेट प्रॉपर्ली। ओके, सो इनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, और शायद इन प्रॉब्लम्स ने ना इनको बहुत नर्म बना दिया है, बहुत नर्म स्वभाव सा आपके पार्टनर का जैसे हो गया है। अब इनके अंदर वो पहले वाला एटीट्यूड, वो पहले वाला ईगो, वो पहले वाला प्राइड अब नहीं रहा है। ठीक है, यस, ये थोड़ा कंसर्न हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि कहीं इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आप ना देख लो, है ना। लेकिन हाँ, ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं आपको अपने इमोशंस, या फिर अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं शो करना चाह रहे हैं। बहुत नर्म स्वभाव आपके पार्टनर का जैसे हो गया है। ठीक है, सो ये एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिटी देते हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज क्यों है? ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ब्रेक थ्रू क्या दिखा रहा है? ब्रेक थ्रू को अगर आप गौर से देखो तो आपको लगेगा जैसे इनमें ना एक स्ट्रेंथ आ गई है, एक ताकत आ गई है। ये जिस स्टक सिचुएशन में है ना, अपनी उस सिचुएशन को बदलने की ताकत इनमें आ गई है। ठीक है, अभी तक क्या फील कर रहे हैं? बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई मतलब ये ऐसी एनर्जीज है जहां पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत स्टक रह लिए, अब वो और ज्यादा स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, वो जो भी गैप्स आप दोनों के बीच में आ गए हैं, जो भी वॉल आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है ना, इट्स दैट एनर्जी की जो वॉल क्रिएट हो गई है ना, उस वॉल को ये तोड़ कर आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कोई भी दीवार आप दोनों के बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर अचानक से ये आपके सामने आएंगे और सब आपको बता देंगे। ठीक है, आप इन पर यकीन करना चाहो नहीं चाहो, बट ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। एवरीथिंग, 1 to all, A to Z, सब बताना चाहते हैं ये आपको। जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में है या जो भी इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ये उन सबको आपको जैसे बताना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बता रही है कि अगर इनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, यानी अगर इनकी लाइफ में ऐसा है कि इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, आपको रिजेक्ट कर रही है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, तो ये सब कुछ वो भी आपको बताना चाहते हैं, आपको सारे रीजंस देना चाहते हैं। तो अगर अभी तक ये एक उस एनर्जी में थे ना जहां एस्केप कर रहे थे, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या आपको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, तो दिस इज अ टाइम जहां पर वो हर वॉल को ब्रेक कर कर, जो भी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, उन ब्लॉकेजेस को हटाकर आपसे जैसे बात करना चाहते हो। ठीक है, आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हो, पूरा क्लोजर देना चाहते हो आपको। ओके, सो वो एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है उनकी एनर्जीज। सो यहाँ पर है ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल सन, 7 of Pentacles, Hermit, this is 5 of Swords, then we have Knight of Pentacles, great, Empress, bottom is King of Pentacles, great। देखो यहाँ पर भी राजा रानी जैसी एनर्जीज निकल कर आई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि एक अच्छा समय आ रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून स्टेइंग की बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी तरीके की सक्सेस, कोई किसी तरीके की पॉजिटिविटी। अगर लंबे समय से स्टक हो तो स्टकनेस से बाहर निकलोगे, क्लैरिटी सीख कर रहे हो, क्लैरिटी आपको मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून इज बेसिकली टेलिंग कि बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक अच्छे समय को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल रहे हो, अगर लंबे समय से कहीं पर स्टक हो, प्रॉब्लम्स में हो, तो बाहर निकल रहे हो उन चीजों से। यहाँ पर और एनर्जीज देखी जाए तो हर्मिट विद 5 of Swords, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस विद किंग ऑफ पेंटिकल। ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर अभी तक बहुत फ्लर्टी रहे हैं, प्लेफुल एनर्जीज में रहे हैं, या उनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है जहां पर अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा बातें करना, फ्रैंक हो जाना, फ्लर्ट करना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ठीक है, आपके साथ लॉयल ना रहना, तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में वो चेंज आता हुआ भी दिख रहा है, जहां पर अब ये उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं और ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहते हैं। ठीक है, लॉयल ऑनेस्ट क्यों हो रहे हैं आपके लिए? ये इसलिए लॉयल और ऑनेस्ट हो रहे हैं आपके लिए क्योंकि ये आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड, एक स्ट्रांग बॉन्ड कहीं ना कहीं फील करते हैं और वो आपके साथ वो स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ये अपने आप को बदल रहे हैं, ये अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि वो इस कनेक्शन को बहुत बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं।
उन्हें पता है कि ये कनेक्शन मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं है, अभी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये खुद है। तो यस, ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। एम्प्रेस विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ बहुत अपनापन महसूस करते हैं। आप एम्प्रेस क्या बताता है? एम्प्रेस बताता है एक मदरली फीलिंग जो उन्हें आपके साथ फील होती है, एक फेमिनाइन एनर्जीज जो उन्हें आपके साथ महसूस होती हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपके साथ उस कंफर्ट जोन, उस अपनापन में रहना चाहते हैं। ठीक है, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको किसी भी तरीके से, ये आपको अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है कि जितना मर्जी आपको लेट गो करने की कोशिश कर ले या आपसे दूर जाने की कोशिश कर ले, पर ये आपको दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। ये फिजिकल डिस्टेंस आ सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों के बीच में लेकिन वो एक मेंटली जो आपके साथ कनेक्टेड है, या एक हर्ट टू हर्ट कनेक्शन अगर आपके साथ है ना, तो वो खत्म नहीं हो सकता। तो आपके पार्टनर कितना ही फिजिकल डिस्टेंस आपसे बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन जो एक हर्ट टू हर्ट कनेक्शन है आपके साथ, वो उसे एंड नहीं कर पाएंगे। इस चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो चुकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि ये अभी भी ठहरे हुए हैं। अभी भी क्यों ठहरे हुए हैं ये व्यक्ति? ये अभी भी इसलिए ठहरे हुए हैं क्योंकि इन्हें ना मतलब लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है। ये पहले आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं। शायद इस श्योरिटी के लिए ये पर्सन अभी भी ठहरे हुए हैं और आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो गए ना, ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे और आपसे आकर बात करेंगे। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये एकदम से आपसे आकर बात करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जीज भी ये बता रही है कि ये व्यक्ति इस समय स्ट्रांगली आइसोलेशन में है, आइसोलेटेड है ये पर्सन। ठीक है, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, यानी एक कमरे में जैसे खुद को बंद कर लिया और बस सोचते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं आपसे बात करने के। ये बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये आपका अप्रोच चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दें, आप इनको नोटिस करें, या आप पहले की तरह हो जाएं जैसे आप पहले थे ना, कि आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, या इनको चेस करते थे, या इनको वो प्यार, इनको वो केयर, वो अटेंशन देते थे। ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह सब कुछ करें इनके लिए। ओके, और अब आपको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कुछ वैसा नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल चेंज हो। शायद इसी चीज ने इनको ट्रिगर कर दिया है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस चीज ने उनको शायद ट्रिगर कर दिया है। बहुत लंबा कनेक्शन रहा है आप दोनों का, मतलब मोर देन 5 years का दिख रहा है मुझे। बहुत लोगों के लिए मोर देन 5 years का कनेक्शन यहाँ पर है, यानी 5 साल से भी पुराना आप लोगों का कनेक्शन है, या चाइल्डहुड से हो सकता है कि आप लोग कनेक्टेड हो, या स्कूल टाइम से हो सकता है कि आप लोग कनेक्टेड हो, बट काफी लंबा कनेक्शन आप दोनों का रहा है। 7 of Pentacles बता रहा है कि आप, लेकिन आपका नो कॉन्टैक्ट ना, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को इस तरीके से एंड करके चला जाएगा, या इतना पेनफुल एंडिंग इस कनेक्शन की होगी। ठीक है, आपने कभी होप नहीं करा था, बट यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स आपने देखी है, आपने बहुत सफर करा है। अब आप इन पुरानी चीजों के बारे में सोच कर, या उन पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर आप बिल्कुल उब गए हो, थक गए हो। ठीक है, अब आप और सोचना ही नहीं चाहते उस कनेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से आपने डिवाइन पर सरेंडर भी कर दिया है। 7 of Pentacles क्या बता रहा है कि आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया चीजें डिवाइन पर, कि ठीक है अब जैसी डिवाइन की मर्जी, आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी, आप वो सब कर रहे हो जो आपको खुशियां दे रहा है। ठीक है, आपको जो चीजें खुशियां दे रही है ना, आप वो सब चीजें कर रहे हो। लेट्स चेक आउट मोर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, ग्रेट। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ग्रेट। नेक्स्ट इज 4 of Swords. This is Sun. Magician. 3 of Wands. Okay, 2 of Wands, great. Bottom is 2 of Pentacles. Okay, कोई बहुत बड़ा फैसला आपके पार्टनर लेते हुए नजर आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, अभी तक अगर कुछ ऐसा था ना कि आपको छोड़कर ये किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, आपको साइड लाइन कर दिया, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए,
उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर अपनी उन गलत फहमियों से बाहर निकल रहे हैं और उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, थर्ड पार्टी के साथ जब वो रह रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि वो जो सोचते थे थर्ड पार्टी के बारे में तो वैसा कुछ है ही नहीं। थर्ड पार्टी के साथ ना ही वो वैसा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी के साथ वैसा उनका बॉन्ड है। थर्ड पार्टी के साथ अगर है भी तो भी आपको ही याद करते रहते हैं, वो आपको फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं। शायद इस चीज ने उनको एहसास करा दिया आपकी वैल्यू का, आपकी इंपॉर्टेंस का, आपकी वर्थ का एहसास करा दिया इस चीज ने। और आपके पार्टनर आपको हाईली रिस्पेक्ट करने लग गए हैं, वो आपको हाईली मतलब आपके लिए प्यार महसूस करने लग गए हैं, वो फीलिंग्स महसूस करने लग गए हैं। तो अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, बहुत टॉक्सिसिटी वहां पर नजर आ रही है। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपको ही देख रहे हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, वो आपकी डीपीज, आपकी पिक्चर्स को प्रॉपरली चेक करते हैं। अब ये मत कहना कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो कैसे देखेंगे, वो फेक आईडी बनाकर या किसी फ्रेंड की आईडी से भी हो सकता है कि वो आपको देख रहे हो, बट यस, ये आपको पूरे तरीके से नोटिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपरली आपको नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये आपके लिए कोई डिसीजन अब लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। आर या पार करेंगे वो इस कनेक्शन को, ऐसा नहीं है कि वहीं पर स्टक रह जाएंगे, ये आर या पार कर देंगे इस कनेक्शन को, यानी या तो पूरे तरीके से आपके, ठीक है, और पूरे तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर। ओके, सो एक आर या पार का डिसीजन अब आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ये इसी बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। इस टाइम पर अगर कुछ न्यू प्लानिंग्स, कुछ स्पेशली ये एनर्जी आपके फाइनेंसेस को डिफाइन कर रही है कि आपके फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे। तो इस टाइम को ना प्रॉपरली यूटिलाइज करो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए। इस टाइम को आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो और आज का दिन आपका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज 2 बार निकल कर आई हैं। सो यस, आप न्यू आइडियाज, जिस भी न्यू प्लानिंग पर वर्क आज स्टार्ट करते हो ना, आपको वो डेफिनेटली चीज सक्सेस देगी। 4 ऑफ सोच क्या बता रहा है, ये व्यक्ति दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनके साथ ऐसा होता है, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, कभी आपको भूलते ही नहीं है, बहुत मिस करते हैं आपको। कल रात भी कुछ इनके साथ ऐसा हुआ था, ये सही से ना ही सो पा रहे हैं, ना ही सही से कुछ किसी चीज में फोकस कर पा रहे हैं। ये प्रॉपरली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपको। सन की एनर्जीज बता रही है लॉन्ग टर्म हार्मोनियस कनेक्शन आपका होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी इस बार आपका जो भी कनेक्शन होगा ये परमानेंट यूनियन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले यूनियन हुआ फिर से ब्रेकअप हो गया, फिर यूनियन हुआ फिर से ब्रेकअप हो गया। आप भी कहीं ना कहीं इन एंड आउट करते करते आप थक गए हो, अब आप और ज्यादा इन एंड आउट नहीं करना चाहते हो, उन पैटर्न्स में नहीं घूमना चाहते हो। सो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी मैं फील कर पा रही हूँ कि आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है और अचानक से होगी, ये चीजें अचानक से होंगी। ये अपनी फीलिंग्स, यहाँ पर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, तो इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको, है ना। अपने दिल में जो भी है वो दिल इन्होंने आपको दे दिया है, ठीक है। इनका दिल जैसे आपके पास है ना, तो अपना दिल जैसे इन्होंने आपको दे दिया है, जो भी इनके दिल में है वो आपको बता रहे हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होने वाली है, जहां पर बहुत बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। 3 ऑफ वैंड इज अगेन टेलिंग कि आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। आपके पार्टनर आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं ना, ठीक है, जो भी चेंजेस आए हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, आपके अंदर वो स्पार्क, वो एंथुजियाज्म बढ़ गया है, ठीक है। जो कहीं खत्म, उन्हें लगता था कि खत्म हो गया है, तो अब उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो स्पार्क, वो एंथुजियाज्म बहुत बहुत बढ़ गया है, बहुत इंक्रीज हो गया है। उस चीज को आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दीजिए, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मैं हेजिटेट करता हूँ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, लेकिन करूंगा। मैं चाहता हूं मैं कि तुम मुझे समझो, मुझे अंडरस्टैंड करो। मैंने बहुत गलतियां करी हैं और उन सब गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आई नो तुम भी मुझे मिस करती हो या तुम भी मुझे मिस करते हो। वी हैव नेवर बीन लिव इन फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे हैं, दोस्त से कहीं बढ़कर हमारा कनेक्शन है, हमारा बॉन्ड है।
तुम्हारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ये पर्सन जानते हैं कि आप किसी के साथ भी आपका कंपैरिजन है ही नहीं इनकी लाइफ में। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, मैं तुम्हें बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करूंगा, बहुत जल्दी मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, तुम हमेशा मेरे दिल दिमाग में हो। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, राइट। सो ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग ज़रूर मुझे बताएं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी छोटी बनाऊँ रीडिंग्स, आता है मुझे भी कमेंट्स में, आप लोगों को पढ़ती हूँ मैं, बट तो आई होप सो कि आपको डिटेल मिलती है इससे, है ना। सो येस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो इस रीडिंग को, और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। So this is all for today. Thank you. Bye-bye and do take care.